गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे क्लास 10th का हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे सर एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट का आगे वाला सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देख रखा था क्या सर, डायमीटर किसी सर्कल के बारे में बात किया था, रेडियस के बारे में बात किया था, सरकमफेरेंस क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ये सब पढ़ रखा था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग ने देखेंगे सेकंड किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं, माइनर सेक्टर किसको कहते हैं, मेजर सेक्टर किसको कहते हैं, और आगे बढ़ेंगे सर। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं सेकंड किसको कहते हैं। सेकंड क्या होता है, SECAND, सेकंड किसको कहते हैं, ठीक ना। ये चीज देख लेते हैं सर। ये क्या है, कोई भी सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है। इस सर्कल को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करता हो, उसके बाद जो सेक्शन बनता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो इस सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा ना सर, दैट ये स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को एल कह रहे हैं, चलो इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, इस स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑफ अ सर्कल। दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है सर्कल का देखो, दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दैट ये स्ट्रेट लाइन को ही, इस स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, सेकंड कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रही है ना, क्या आपको समझ में आ रही है बातें। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ने क्या लिखूंगा सर, ये लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ए लाइन विच इंटरसेक्ट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट। हाँ, तो सेकंड का बात कर रहे थे ना, क्या एक सर्कल को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करता हो ना सर, उसी को हम लोग सेकंड कहते हैं। ए लाइन, इसका डेफिनेशन क्या होगा देख लो, ए लाइन which intersect a circle at two different points is called its second। इसी को हम लोग सेकेंड ऑफ द सर्कल कहते हैं। सेकेंड आपको समझ में आ गया ना, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करता हो, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग सेकेंड कहते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना, पकड़ में आ रही है ना। चलो आर्क में देखता हूं, आर्क किसको कहते हैं, इसी सर्कल में बात करते हैं। आर्क किसको कहते हैं देख लो, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। एक कंटिन्यूअस पीस कहने का मतलब, सपोज दैट ये एक सर्कल है मेरे को, ये इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल is called its an arc। a continuous piece of a circle is called its arc। कैसे, सपोज दैट ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है सपोज, ठीक है। ये यहां से यहां AB, और ये आपका डॉटेड लाइन से बना है, ठीक है, ये सेंटर O। तो ये कंटिन्यूअस पीस जो दिख रहा है, ये टुकड़ा जो दिख रहा है कंटिन्यूअस AB, दैट AB इज नोन एज आर्क। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, आर्क AB। आर्क को हम लोग ने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, याद रखना। क्या आपको समझ में आ रही है ना, ये डॉटेड लाइन जो है ना, तो आर्क क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का कंटिन्यूअस पीस है सर, तो कंटिन्यूअस पीस तो ये है ना, बाकी डॉटेड लाइन है सर, याद रखिएगा। तो ये जो कंटिन्यूअस पीस जो दिख रहा है, इसी को हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना, बातें पकड़ में आ रही है ना। चलो ये वाला भी आर्क हम लोग कहेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क। और इसका बात बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म को तो आर्क BA, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BA, ये अपर वाला। तो आपको इतना समझ में आ रही है, नोट डाउन कर लीजिए इतना, आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है ना। चलो मैं रफ करता हूं, देखो समझिएगा बात को, उसका मैं प्रॉब्लम करूंगा सर। पहले समझ लो, इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले समझ लोगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगा ना, तो आपको लैंग्वेज जो है ना समझ में आएगा सर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम लोग ने देख रखा होगा सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं सर, सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं, सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं, सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं। एन एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेंटर ऑफ। देखो कह रहा है क्या,
एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये मेरा ए बी जो है ना, ये आर्क है, आर्क है, ये सब डॉटेड लाइन है। तो ये आर्क के द्वारा जो इस सेंटर ऑफ द सर्कल में, सेंटर सर्कल का सेंटर में जो एंगल सब्सटेंड करेगा ना, दैट एंगल, दैट थीटा इज नॉन एज, इसी को हम लोग कहेंगे, इस थीटा एंगल जो बना रहा है ना, ये आर्क जो है ना, ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल जिसको आर्क कहते हैं, ये आर्क के द्वारा जो सेंटर ऑफ अ सर्कल में जो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसी एंगल को हम लोग कहेंगे क्या सर? सेंट्रल एंगल। इस थीटा को ही हम लोग क्या कहेंगे सर? इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? बातें पकड़ में आ रही है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? एन एंगल सबटेंडेड विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल समझ में आ गई ये बातें? चलो सेंट्रल एंगल आ गई ना समझ में बातें, ठीक है ना आपको? तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी लिख सकते हो, AOB इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, ठीक है ना? चलो ये क्या हो सकता है, हम लोग लिखेंगे क्या से? सेंट्रल एंगल ऑफ किसका? इस आर्क AB का, इस आर्क AB का सर, ठीक है ना? क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? और इस थीटा का वेरिएशन जो होगा ये क्या होगा? ये तो आपका ये सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल तो 180 होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा 180 होगा ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ये थीटा जो होगा ना सर, इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री देन ये आर्क AB जो होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे क्या सर? माइनर आर्क। माइनर आर्क। आपको बातें समझ में आ रही है? आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? ये जो थीटा एंगल जो बन रहा सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल अगर आपका सर 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो, छोटा है, देखो ना, ये तो 180, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, इससे छोटा है, तो छोटा है ना, तो इस आर्क को हम लोग क्या कहेंगे सर? इस आर्क को हम लोग कहेंगे माइनर आर्क, छोटा आर्क। और जो ये वाला आर्क जो दिख रहा है आपको, एंड ये जो बच गया आर्क जो है, जो थीटा क्या है 180 से बड़ा है, आर्क BA जो होगा ना, इज कॉल्ड इट्स मेजर आर्क। ये बड़ा आर्क कहलाएगा सर, जिसमें थीटा का वेरिएशन, ये याद रखना, थीटा अगर 180 से कम हो तो वो माइनर आर्क कहलाएगा, 180 से बड़ा जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या कहलाएगा सर? मेजर आर्क। माइनर और मेजर समझ, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। क्या आपको समझ में आ गया ना? माइनर आर्क भी समझ में आ गया, मेजर आर्क भी समझ में आ गया। सेमी सर्कल की बात करेंगे। सेमी सर्कल किसको कहते हैं? सर्कल को अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए इक्वली, अच्छा ये चीज नहीं दिख रहा ना आपको, ये चीज नहीं दिख रहा ना, इसको मैं दिखा रहा हूं, ये डॉटेड लाइन, ठीक है ना? इसी सर्कल को अगर मैंने इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिसको कहते हैं डायमीटर, अगर दो इक्वल हाफ में कट कर देंगे ना, तो ये वन और ये दूसरा पार्ट जो है ना, ये एक सेमी सर्कल पार्ट कहलाएगा। सेमी सर्कल किसको कहेंगे सर? ए डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ दीस टू आर्क इज नोन एज सेमी सर्कल। ये जो है ना, ये डायमीटर के द्वारा जो एक सर्कल को दो पार्ट में बांटा जा रहा है ना, इस दो कंटिन्यूअस आर्क को ही हम लोग कहेंगे सेमी सर्कल। ये वाला, ये आधा पार्ट सेमी सर्कल एक कहलाएगा, दूसरा एक सेमी। बातें आ रही है ना समझ में? एक डायमीटर के द्वारा एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटा जाता है, तो उस इक्वल पार्ट को ही जो आधा पार्ट होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग सेमी सर्कल। पकड़ में आ रही है बातें? चलो, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ना, अगर आप नाम दे दो ना, तो ये मान लेते हैं ये मेरा PQRS, तो आर्क PRQ एंड आर्क PSQ जो है ना, ये R2 सेमी सर्कल, R2 सेमी सर्कल्स। ये जो है ना, ये एक सेमी सर्कल है और एक ये वाला आर्क भी एक सेमी सर्कल है। तो क्या आपको समझ में आ रही है? एक सर्कल को एक डायमीटर के द्वारा दो इक्वल हाफ में बांटता है ना, उस इक्वल हाफ को ही कहते हैं हम लोग, एक इक्वल आर्क को ही कहते हैं। इस जो बड़ा सा आर्क दिख रहा है ना, इस आधा सर्कल को जो कि दो हाफ में बांट रहा है, इसी को हम लोग सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। पकड़ में आ रही है बातें? अब मैं सेगमेंट के बारे में बात करूंगा, क्वाड्रेंट, उसके बाद फॉर्मूलाज देखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करूंगा सर। आज इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, जितना आप लोग को बेसिक्स में कमांड होना चाहिए, ठीक है ना? इतना पकड़ में आ गया। चलो, सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। सेंट्रल एंगल समझ में आ गया, आर्क समझ में आ गया। चलो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेमी सर्कल आ गया समझ में, किसको कहते हैं सेमी सर्कल। चलो सर, चलो अब मैं बात करता हूं किसका सर, अब मैं बात करूंगा सेगमेंट। ए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बॉन्डेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट बाय द, हाँ चलो सेक्टर उसके बाद देखूंगा क्वाड्रेंट, तो बस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर, समझ में आ रही है ना। चलो मैं देखूंगा किसका सर, सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। सेगमेंट, सेगमेंट किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं। सेगमेंट ये होता है सर, ये एक सर्कल आपके सामने, आपके सामने क्या है ये एक आपके सामने एक सर्कल है। चलो वेट थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। आपके सामने एक सर्कल है ना, ठीक ना, एक कॉर्ड, ये क्या है, ये कॉर्ड, एक कॉर्ड और एक आर्क के द्वारा जो दिख रहा है ना आपको ये पार्ट सेगमेंट है। सेगमेंट है क्या, ए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये एक रीजन होता है, ये एक रीजन होता है सर, जो एक कॉर्ड और एक आर्क मिल के जो रीजन तैयार करता ना, इसी को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेगमेंट। सेगमेंट क्या कह सकते हैं, ए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बॉन्डेड बाय, क्या कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, ए रीजन bounded by an arc and a chord is called its segment। आ रही है बात है ना, कोई भी सर्कल का एक ऐसा रीजन जो क्या सर, एक कॉर्ड और एक आर्क, ये आर्क ए बी जो है ना, ये आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो रीजन जो होगा ना, इसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो माइनर आर्क के द्वारा ये जो है ना, माइनर आर्क कौन हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा सर, माइनर आर्क। क्यों, क्योंकि 180 से छोटा, ये है मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां से अगर एंगल बनाओगे ना, तो ये बनेगा सेंट्रल एंगल। तो ये तो 180 से छोटा है, दैट्स व्हाई ये वाला जो है ना, ये आर्क ए बी जो है क्या है, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के द्वारा जो सेगमेंट बनेगा ना, इस सेगमेंट को हम लोग कहेंगे, ए सी दे देते हैं, तो माइनर सेगमेंट कहेंगे। माइनर आर्क के द्वारा जो रीजन बाउंड होगा ना, उस रीजन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है कौन यहाँ पर, ए सी बी। आर्क ए सी बी इज अ माइनर सेगमेंट। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, बातें पकड़ में आ रही है, ये इंक्लूडिंग ये लाइन भी, ठीक है ना। आर्क में ये दिखा दिया, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी, कॉर्ड भी दिखा देगा। माइनर सेगमेंट को कौन हो जाएगा सर, ये वाला सेक्शन, आर्क ए सी बी प्लस कौन सर, ए बी जो कॉर्ड, ठीक है ना, आर्क प्लस कॉर्ड। तो माइनर आर्क के साथ जो रीजन बॉन्ड होगा ना, उसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो मेजर आर्क के साथ जो रीजन होगा, मेजर आर्क कौन होगा, जो बच गया, बी ये वाला आर्क जो होगा, ये होगा मेजर आर्क होगा। ये कौन होगा सर, मैंने सिखाया ना, मेजर आर्क होगा। तो मेजर आर्क के द्वारा, और ये जो इसके साथ जो इस कॉर्ड के साथ जो शामिल है ना, इस सेगमेंट को हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेगमेंट। बड़ा आर्क बड़ा सेगमेंट देगा, छोटा आर्क छोटा सेगमेंट देगा। तो आपको सेगमेंट भी समझ में आ गया, सर। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइन। और ये भी बात याद रखना, पकड़ने का बात ये रहेगा, और सेंटर जो होगा ना सर्कल का, वो हमेशा मेजर सेगमेंट में ही लाई करेगा, सेंटर सर्कल का। क्योंकि माइनर में तो माइनर आर्क तो ये तो होगा 180 से छोटा ना, तो उसमें तो सेंटर आएगा ही नहीं। तो सेंटर किस में आ जाएगा सर, वो मेजर वाले पार्ट में आ जाएगा। तो अगर आपको पकड़ना है ना कहीं भी तो फिगर से, तो क्या होगा, जिसमें देखना, जिस आर्क में सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा है, जिस सेगमेंट में सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा है, जिस सेगमेंट में सर्कल का सेंटर आ रहा है, वही हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और जो बच गया वो माइनर सेगमेंट। ये मेरा हो जाएगा माइनर सेगमेंट से, ये हो जाएगा मेरा माइनर सेगमेंट से। ठीक है ना, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर। चलो मैं अब क्वाड्रेंट के बारे में बात करूंगा और थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, उसके बाद प्रॉब्लम करूंगा। चलो टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज से, नोट डाउन करते रहेगा, समझ लो। बातें पकड़ में आ रही है ना, चलो बहुत बढ़िया सर। चलो अब मैं सेगमेंट हो गया,
अब मैं बात करूंगा सर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या बात करेंगे सर? सेक्टर किसको कहते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर किसको कहते हैं ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडियई इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हाँ, ये कह रहा, सपोज इट ये एक सर्कल है, ये एक आपके पास सर्कल है, ये मेरा सेंटर O है, ये AB मेरा आर्क है, और इस यहां से अगर इस सेंटर को मैच कर दिया जाए ना, मैच कर दिया जाए ना सर, तो ये मेरा रेडियस होगा, और यहां से भी मैच कर देंगे ना तो ये भी रेडियस होगा। तो ये जो रीजन जो बन रहा है, ये आर्क और दो रेडियस के बीच जो रीजन बन रहा ना, ये जो रीजन तैयार हो रहा ना सर, ये रीजन जो तैयार हो रहा ना सर, इसी को हम लोग कहेंगे क्या? इसी रीजन को हम लोग कहेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन जो है ना, ये पर्टिकुलर रीजन को ही हम लोग क्या कहेंगे सर? इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। इसी को हम लोग कहेंगे सेक्टर। द रीजन विच इज बॉन्डेड बाय एन आर्क इंक्लूडिंग टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? ठीक है ना? वो रीजन जो एक आर्क और दो रेडियाई, सर्कल का दो रेडियाई के बीच में जो सेक्शन जो तैयार होता है, जो बाउंड्री ना, उसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? डेफिनेशन अगर भी लिखना तो मैं बोल रहा हूं, सुन लो। द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना सर? ठीक है ना सर? चलो बात करते हैं। तो सेक्टर यहाँ पर अगर नॉमेनक्लेचर कर दोगे ना, नाम देखो ना, तो इस सेक्टर को हम लोग को सेक्टर अगर बात करोगे ना, अरे ये क्या हो जाएगा? ये तो मेरा सेंट्रल एंगल होगा, इसको हम लोग सेंट्रल एंगल कहेंगे, जो आर्क के साथ जो एंगल बना। आर्क जो है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल में जो एंगल बनाते हैं, इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं, थीटा। तो सेक्टर अगर बात करोगे ना, सेक्टर कौन हो जाएगा सर? OAMBO। ये वाला पूरा सेक्शंस को, ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये पार्ट, पूरा पार्ट, यही मेरा सेक्टर कहलाएगा, यही सेक्टर कहलाएगा। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है सर? बातें पकड़ में आ रही है ना? हाँ। इसमें भी दो पार्ट होता है। एक होता है आपका माइनर सेक्टर, एक होगा सर माइनर सेक्टर, और एक होगा सेकेंड वन इज मेजर सेक्टर। सेकेंड वन इज मेजर सेक्टर। तो माइनर वही होगा सर, माइनर आर्क के द्वारा जो रीजन बाउंडेड होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर। और जो मेजर पार्ट, जो मेजर आर्क के द्वारा जो ये जो रीजन होगा ना, ये मेरा हो जाएगा मेजर सेक्टर। ये देखो, छोटा आर्क जो होगा, माइनर आर्क, ये माइनर सेक्टर कौन होगा सर? इसमें माइनर आर्क इंक्लूडेड होगा, माइनर आर्क प्लस टू रेडियाई, ये रेडियाई, टू रेडियाई क्या होगा? माइनर आर्क प्लस टू रेडियाई। और मेजर में क्या हो जाएगा सर? तो माइनर आर्क है क्या इसमें है क्या? माइनर आर्क जो होगा ये कौन होगा सर? आर्क AB प्लस टू रेडियाई। चलो बातें पकड़ में आ गई। मेजर आर्क में क्या होगा? ये वाला हो जाएगा मेरा मेजर पार्ट, क्योंकि मेजर सेक्टर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है? मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क कौन होगा? BA, आर्क BA जो होगा ये मेजर आर्क होगा, प्लस टू रेडियाई, ये मेरा हो जाएगा मेजर सेक्टर। छोटा आर्क के साथ जो रीजन बनेगा वो मेरा हो जाएगा छोटा सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर। बड़ा आर्क के साथ जो रीजन बाउंड होगा उसको हम लोग कहेंगे बड़ा सेक्टर। कहने का मतलब मेजर आर्क मेजर सेक्टर देगा। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल भी खत्म। अब क्वाड्रेंट का बात करते हैं सर। क्वाड्रेंट में बात करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा सर। थोड़ा क्वाड्रेंट बात करता हूं, क्वाड्रेंट। चलो लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट। सेक्टर समझ में आ गया, सेगमेंट समझ में आ गया। चलो अब मैं क्वाड्रेंट का बात करता हूं उसके बाद में, ठीक है ना? ठीक है ना? नोट डाउन करते रहिएगा बारीकी से, थोड़ा मजा आएगा। भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, थोड़ा ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है सर, समझ लो, बाद में दिक्कत नहीं होगा ना। क्वाड्रेंट, चलो क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूं। क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूं सर। हाँ, क्वाड्रेंट क्या होता है जानते हो? 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज नॉन एज क्वाड्रेंट। एक सर्कुलर डिस्क है, ये मेरा मान लेते हैं, चलो सर्कुलर डिस्क है एक, ठीक है ना? ये सेंटर O। इसको अगर 4 भाग में बांट देंगे ना सर, मतलब कहने का मतलब
ये देखो 4 भाग में अगर बांट देंगे ना, 4 भाग में बांट देंगे ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट। 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज नोन एज क्वाड्रेंट। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। द सेंट्रल एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल कितना होगा सर? 90 होगा, याद रखना, क्योंकि देखो 90 + 90 + 90 + 90 360 कंप्लीट एंगल। तो दैट इज योर क्वाड्रेंट, समझ रहे हो ना? तो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन? 1/4 of a circular disc is called its quadrant sir, quadrant। and याद रखना the central angle of a quadrant is कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। क्या आपको पकड़ में आ रही है? पकड़ में आ रही है ना? 1/4 ऑफ अ सर्कुलर का कितना होगा? 1/4 जो होता है एक सर्कुलर डिस्क का 1/4 पार्ट जो होता है ना, उसी को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आपको पकड़ में आ रही है बातें? और सेंट्रल एंगल कितना होगा एक क्वाड्रेंट का? 90। देखो 90 को अगर 4 से देखो ना, 360 का 1/4 बाहर करोगे ना, तो 90 ही निकलेगा भाई। फाइंड आउट कर लो। क्या आपको पकड़ में आ रही है ना बातें? चलो सर, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरा दिन से प्रॉब्लम करूंगा तो कुछ फार्मूलाज में बता देता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद मैं प्रॉब्लम में एंटर करूंगा। चलो सर, बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं। चलो अब मैं कुछ फार्मूलाज बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? चलो, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। चलो पहले सर्कल का देख लेते हैं, ठीक है? फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का देखते हैं फार्मूला। चलो, सर्कल है, एक सर्कल सी है, ठीक है? चलो मैं पहले बात करता हूँ। ये सर्कल है सी, इसका रेडियस आर है, ठीक ना? तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। दूसरा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई। चलो अब बात आ जाता है, चलो सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? एक सर्कल को आधा पार्ट दो ना, तो वही तो सर्कल के एरिया को हाफ कर दो, πr²/2। चलो, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा बाबू? सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा πr प्लस डायमीटर मतलब 2r। सेमी सर्कल का आपका डायमीटर, ये सॉरी सरकमफेरेंस। तो अगर आप इसको लिखोगे ना, तो हम लोग r कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आप लिख सकते हो π + 2, r टाइम्स ऑफ π + 2, ये भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल समझ में आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल समझ में आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल समझ में आ गया। चलो अभी आपको देगा एक क्या? सर्कुलर डिस्क देगा अगर आपको, तो क्या किया जाएगा? नोट डाउन कर लो। और एक चीज देखता हूं, सर्कल से ही रिलेटेड बात। ये एक सर्कल है, ये आपको एक सर्कल दिखा है, और एक बड़ा सा सर्कल है आपके पास, ठीक है ना? वही सर्कल का सेंटर वही है, ये रेडियस r है। तो अगर इसका रेडियस, ये जो एरिया फाइंड आउट करना है ना सर, क्या करोगे? ये भी तो सर्कुलर पार्ट होगा ना। कुछ नहीं करना, इसको आप कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे करना। बड़ा सर्कल के एरिया निकाल लो, छोटा वाला माइनस कर दीजिए ना। तो एरिया ऑफ अ रिंग हैविंग आउटर रेडियस इतना, तो एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग का जो एरिया होगा ना, इस केस में इसको रिंग कहते हैं हम लोग। तो इस रीजन का जो है ना, एरिया ऑफ रिंग, ये शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? बड़ा वाले सर्कल का एरिया निकाल लीजिएगा, πr²। लो, बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? πr² माइनस छोटा वाला सर्कल। बड़ा वाला को माइनस छोटा वाला से निकाल लेगा, तो ये शेडेड रीजन नहीं निकल जाएगा, माइनस छोटा वाला π × r²।
छोटे वाले सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, बड़े वाले रेडियस है आर कैपिटल, तो पाई कॉमन आ जाएगा ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा सर, पाई टाइम्स ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इस कैपिटल आर को हम लोग क्या कहेंगे सर, आउटर रेडियस के नाम से जान लो। स्मॉल आर को हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको इनर रेडियस के नाम से जान लो। आ गई ना बातें। तो एरिया ऑफ रिंग अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स ऑफ आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर? चलो मैं आप प्रॉब्लम करूंगा इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, बाकी और आगे बढ़ूंगा। चलो आज इतने ही रहने देते, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा अगर कहीं डाउट हो तो। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे सर। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।